शायद बाबा की ये पवित्र भूमि, आपके पिता का घर बना ही संसार में इसीलिए है कि जब दुनिया के लोग सब दूर ठोकर खा लें, हर जगह से जब झोली खाली रहे, तब आखिरी में अपने पिता के घर आकर उसको भरवा कर चले। गणेश जी महाराज ने स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव को गुरु माना। मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी जब अमरनाथ की गुफा में जाकर कथा को श्रवण करने के लिए बैठी, तब माता पार्वती जी ने भी हाथ जोड़कर कहा, मैंने सुना है गुरु मंत्र के बिना कथा सुनी भी जाए तो उसका लाभ नहीं मिलता। भोलेनाथ, मेरा कोई गुरु नहीं है, इसीलिए तो इस गुरु पूर्णिमा के पहले जो गुरु पूर्णिमा गई 2025 की, इसमें कहा था कि पति भी गुरु होता है, पिता भी गुरु होता है, पत्नी भी गुरु होती है, सास भी गुरु होती है, मां भी गुरु होती है। और यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, देवहूति और कपिल देव जी महाराज का चरित्र देखा जाए तो बेटा भी गुरु होता है और बेटी भी गुरु। कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था। एक बेटे ने अपनी मां को ज्ञान दिया, बेटा गुरु बन गया। लोग कहते हैं कि आप कहते हो पति गुरु है। हाँ, पार्वती जी कहती हैं कि मैं कथा सुनूंगी और मुझे इस कथा का फल कैसे मिलेगा जब तक मैं गुरु मंत्र ना लूं। तो आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए। देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य जब शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए बैठता है और उस शिव पुराण के अंतर्गत ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब उच्चारण व्यास अपनी पीठ से करता है, वक्ता अपनी पीठ पर बैठकर जब इस उच्चारण को करता है और जितने श्रोता होते हैं जब इस मंत्र को साथ में बोलते हैं, उसी क्षण उसका गुरु मंत्र हो जाता है। और वो मंत्र मिलते ही आप रामचरितमानस उठा लीजिए, आप श्रीमद् भागवत उठा लीजिए, आप शिव पुराण की कथा उठा लीजिए, आप विष्णु पुराण उठा लीजिए, आप देवी भागवत उठा लीजिए। जितनी पुराणों को आपने सुना होगा, ईमानदारी से बोलना, जितनी पुराणों को सुना, श्रीमद् भागवत किस किसने सुनी? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने भागवत सुनी है। चलो रखो। भागवत सुनी तो पंडित जी शुरू करते हैं जब कथा को, तब उच्चारण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? कथा चालू होने के पहले पंडित जी भजन गाकर आपसे भजन गवाते हैं। राम कथा चालू होने से पहले सीताराम 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 का उच्चारण करवाते हैं। विष्णु पुराण चालू होने से पहले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का उच्चारण करते हैं। देवी भागवत प्रारंभ होने से पहले माता रानी का उच्चारण करवाते हैं। वो उच्चारण क्यों करवाते हैं? क्योंकि देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती जब कथा प्रारंभ होती है और उस प्रारंभ कथा में जब मंत्र का उच्चारण एक वक्ता अपने मुख से करता है, श्रोता उसका गुणगान करते हैं, उसी समय पर उसका गुरु मंत्र हो जाता है, फिर उसे कथा का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। कथा का लाभ मिलना उसे प्रारंभ हो जाता है। आप जपते हो, उच्चारण करते हो, जब मंत्र को जपना प्रारंभ करते हो, अपने आप वो लाभान्वित होता है। कई लोग कहते हैं, गुरुजी पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ ये मिलता है कि 3 महीने में भगवान मन की कामना पूरी कर देता है। आखिर वो 3 महीने में करता कैसे?
कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर कर उसका लाभ मिलता क्यों है? क्योंकि कथा के बीच में 1 या 2 बार 5 बार नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, ये उच्चारण होता है, उच्चारण होता है, मंत्र प्राप्त होता है। तब बाबा जो मंत्र ले लेता है उसकी मनोकामना पूर्ण करना प्रारंभ कर देता है। गुरु